हेलो एवरीवन। रोबोट 2.0 आप लोगों ने फेमस एक्टर रजनीकांत और अक्षय कुमार की ये एक साइंस फिक्शन मूवी तो जरूर देखी होगी। क्या जो इस मूवी में दिखाया गया है वो सच है? मैं इस मूवी में दिखाए गए एक्शन सीन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं बात कर रहा हूँ चिट्टी रोबोट में यूज किए गए टेक्नोलॉजी के बारे में। मैं बात करने जा रहा हूँ इसमें दिए गए सो कॉल्ड सोशल मैसेज के बारे में। मूवी में दिखाया गया है कि सेल फोन टावर से निकली रेडिएशन आदमियों पे बुरा इफेक्ट डालती है और बर्ड्स पे भी एक बुरा इफेक्ट डालती है। यहां तक कि मूवी में यह भी दिखाया गया है कि पिछले कुछ सालों से बर्ड्स की पॉपुलेशन कम जो हो रही है हमारे देश में, वो सेल फोन टावर से निकली रेडिएशन की वजह से ही हो रही है। तो इस चीज में कितनी सच्चाई है, आज मैं इस वीडियो में यही बताना चाहूंगा। Yes, say many individuals who've been diagnosed with cancer and who live In a similar photo shared by social media users in 2008 that thousands of birds died of sunstroke. इस मूवी में बार बार कहा जाता है कि सेल फोन टावर से रेडिएशन निकलती है। तो क्या है ये रेडिएशन? ये रेडिएशन है रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स। आपका फोन जब 3G, 4G या कॉलिंग फंक्शन यूज करता है तो कम्युनिकेट करता है टावर से रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स के द्वारा। रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स एक टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है और ये समझने के लिए हमें क्लास 12 की फिजिक्स बुक खोलनी पड़ेगी। चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है। ये एक एनर्जी प्रोपागेशन करने का तरीका है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो क्लासिफाई करता है अलग अलग ईएम वेव्स को उसके वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर। वो वेव्स जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है वो रेडियो वेव्स ही है। इसके बाद आती है माइक्रोवेव्स और फिर इसके बाद आती है इंफ्रारेड रेस। फिर आती है विजिबल लाइट्स जो रोशनी हम देख सकते हैं आसपास। इसके बाद आती है अल्ट्रावायलेट रेस। यहां से फ्रीक्वेंसी काफी हाई होना शुरू हो जाती है और यूवी रेस के बाद आती है एक्स रेस और फिर गामा रेस। तो ये विजिबल लाइट्स के बाद वाले जो ईएम वेव्स हैं यहां से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा हाई हो जाती है और वेवलेंथ इतनी ज्यादा छोटी हो जाती है कि ये मॉलिक्यूल्स के अंदर जाकर इनकी बॉन्डिंग तोड़ सकते हैं। इसलिए इन्हें कहा जाता है आयोनाइजिंग रेडिएशन। ये आयोनाइजिंग रेडिएशन इंसानों और जानवरों के लिए हार्मफुल होती है, क्योंकि ये हमारे डीएनए के अंदर जाकर डीएनए की केमिकल बॉन्डिंग्स को तोड़ सकती है, जिससे हमारे सेल्स में म्यूटेशन होता है और इवेंचुअली हमें कैंसर भी हो सकता है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि विजिबल लाइट्स के पहले की जो ईएम वेव्स हैं, जिन्हें हम नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन भी कहते हैं, वो कितने हार्मफुल है? तो कुछ रिसर्च ने ये बताया है कि आप इस रेडिएशन के एक्सपोजर में बहुत ज्यादा देर तक आते हो तो ये इफेक्ट हो सकते हैं, सच एज बर्न्स। बट कुछ रिसर्च ने ये भी बताया है कि इसका इंसानों और जानवरों पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर हम इन रिसर्च के कंक्लूजन पे नजर डालें तो हमें एक बात सेम मिलती है, जो है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन कैंसर या म्यूटेशन हमारे अंदर नहीं ला सकती। ये मैं इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि आप देख सकते हो पिछले कुछ 20-30 सालों में ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है, खासकर कि कैंसर, जिसमें ऐसे एक्सपोनेंशियल राइज अप हुआ है। ये आप चार्ट भी देख सकते हैं। अब जो बर्ड्स की पॉपुलेशन कम हो रही है हमारे देश में, उसके पीछे क्या रीजन है? सेल फोन टावर को इसका रीजन बताना, इसके पीछे कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। आप चार्ट में देख सकते हैं पूरे दुनिया में बर्ड्स की पॉपुलेशन कम हो रही है, उसके पीछे क्या क्या बड़े बड़े फैक्टर्स हैं। आप यहां देख सकते हैं कि 10-11 थ्रेड्स में कहीं भी सेल फोन टावर्स को मेंशन नहीं किया गया है। अगर हम बात करें मूवी की तो उसमें दिखाया गया है कि मेन रीजन बर्ड्स की पॉपुलेशन कम होने का जो है वो सेल फोन टावर है, जो कि काफी मिसलीडिंग है हमारे लिए।